मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। इस साल 2024 का क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का देखा जा रहा है। एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन विथ 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। अब आता है सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ 1 एग्जाम्पल ईच अदर। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक का मतलब यही चाहिए कोरिजन और रेंसिडिटी, जो इस साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरिजन भी बहुत ज़्यादा होता है इम्पॉर्टेंट और रेंसिडिटी भी होता है। ठीक है, रेंसिडिटी आप जानते हैं और कोरिजन भी जानते हैं। रस्टिंग आप जानते हैं, एयर के वाटर के प्रेजेंस में जो रस्टिंग होता है। रेंसिडिटी मीन्स यही होता है जो टेस्ट को चेंज कर दे। अब आता थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड एडिशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। अब कह दिया गया जो केमिकल इक्वेशन के बाद आता सेकेंड टॉपिक आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन रिएक्शन। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिस्क्राइब द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कामा प्रिसिपिटेट रिएक्शन। अब क्या आ रहा है, एक्सोथर्मिक भी आ रहा है, एंडोथर्मिक भी आ रहा है और प्रिसिपिटेट रिएक्शन। क्योंकि एक्सोथर्मिक इवाल्व ऑफ एनर्जी, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी या एब्जॉर्ब ऑफ हीट, प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। कह दे रहा है आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, इसको क्या किया जा रहा है एक्सप्लेन करना है, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर ईयर के लिए। आप लोग प्रॉब्लम कहते हैं कि कैसे बैलेंस होगा, बैलेंस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपके लिए A, B, C और D। जैसे नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो रहा है किसके थ्रू, बेस के साथ। तो आप जानते हैं एसिड इज रिएक्ट विथ बेस साल्ट एंड वाटर, बैलेंस कर लेना है। फिर सेकेंड है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बेरियम क्या है, क्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, HCl बन जाएगा। और एल्युमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। ठीक है, PbNO3 लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसको अब बैलेंस करना है। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपके फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन में देखिए, ये आपके पास जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। और मैग्नीशियम प्लस क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। फिर होगा जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये इतना क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, तो टॉपिक तो कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। अब इसमें से देख लीजिए अच्छे से, ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। इसको अच्छे से इस पेपर को देख लीजिए जो इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, इतना क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए, जिससे सभी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड भी हों या अदर भी कोई रिलेशन या परिचय के हों, वहाँ पर भी ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ओके।